हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम यशिका। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.4। इसमें मैं दो चीजें डिस्कस करूंगी, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब ये जो लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है ना, ये आने वाली एक्सरसाइजेस में और आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत ही काम आने वाला है। तो इसकी जो थ्योरी है ना, मैंने सारी कंपाइल करके इधर ही बता दी है। तो इसके आप नोट्स बनाते रहना और अच्छे से पूरे इसको समझना। ये आने वाले सारे चैप्टर्स में आपकी एक्सप्लेनेशन काम आने वाली है। और उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक। सो लेट्स बिगिन। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो अभी हम एक्सरसाइज 5.4 के आ गए हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसकी बेस b है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? y, ये जो fx है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसकी फॉर्म होती है जिसकी बेस b है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, वो होती है b टू द पावर x। ठीक है, जहां जो बेस b है वो मोर देन 1 होगी। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्म ये होता है। तो कैसा हो गया? b हमारी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है जो कि मोर देन 1 है। एग्जाम्पल के लिए बात करूं तो 10 की पावर x, 2 की पावर x। ठीक है, ऐसे होता है। अब इनके ग्राफ्स कैसे हैं वो मैं दिखाती हूँ। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, इसमें बेस मेरी 2 है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ है। तो इधर क्या पॉइंट है कि ये y इज इक्वल टू 1 पे ये ग्राफ y एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नंबर 1, इसमें डोमेन क्या हो सकती है? इसमें हम x की वैल्यू क्या डाल सकते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, है ना। तो हमारी डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो गई? ऑल रियल नंबर्स। x क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। तो हमारी डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। दूसरी चीज, अगर मैं x को लूं इंफिनिटी, ठीक है, तो मेरे को y क्या मिलेगा? y बेसिकली है मेरा b की पावर इंफिनिटी। तो समथिंग की पावर इंफिनिटी करूंगी तो वो इंफिनिटी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैंने x इंफिनिटी लिया तो मेरा y भी इंफिनिटी आ जाएगा, है ना। और अगर मैंने x को लिया माइनस इंफिनिटी तो y क्या आ जाएगा? b की पावर माइनस इंफिनिटी। तो वो सिंपली क्या है? 1/b की पावर इंफिनिटी। तो ये सिंपली क्या फॉर्म हो गया? 1/इंफिनिटी। तो y क्या आ गया? 0। तो इसका मतलब क्या? माइनस इंफिनिटी पे मेरा जो y है वो इंफिनिटी को जा रहा है। बट अगर मैं माइनस इंफिनिटी पे बात करूं तो मेरा y क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो मेरी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज है वो क्या हो सकती है? 0 से इंफिनिटी ना, कोई नेगेटिव नंबर तो आएगा नहीं, क्योंकि मैंने सारी रियल नंबर की रेंज पे डाल के चेक कर ली है क्या रेंज आ रही है। मैंने एक्सट्रीम केसेस लिए, माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी। ठीक है, एक पे 0 जा रहा है, एक पे इंफिनिटी जा रहा है। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या हुई? रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो गई? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। मतलब मेरे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू आएगी, मतलब जो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू लाई करेगी 0 और इंफिनिटी के बीच, है ना। अच्छा, तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी ये है, अगर मैं x को 0 लूं तो y क्या मिलेगा? y मेरा सिंपली b टू दी पावर x, है ना। तो y क्या हो गया? b टू दी पावर 0। और किसी चीज की पावर 0 लो तो वो क्या होता है? 1। तो पॉइंट 0,1 is always in the graph of exponential function. एक्सपोनेंशियल फंक्शन में b कुछ भी वैल्यू डाल लूं, 0,1 हमेशा उस ग्राफ का पॉइंट होगा। ठीक है, ये अब चौथा पॉइंट क्या है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब अगर मैं x की वैल्यू इंक्रीज करूंगी तो y की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अगर x इंक्रीज करेगा तो y वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। अब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक स्पेशल फॉर्म है जिसको हम कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल। नेचुरल
एक्सपोनेंशियल। अभी हम एक्सपोनेंशियल टू दी बेस बी ले तो वो होता है बी टू दी पावर एक्स, है ना। अब नेचुरल एक्सपोनेंशियल क्या होता है? नेचुरल एक्सपोनेंशियल में क्या लेते हैं हम? बी को लेते हैं ई, बेस ई लेते हैं, ठीक है। तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल में ये क्या है? एक्सपोनेंशियल टू दी बेस ई, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें बेस ई हो। तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल की क्या फॉर्म है? y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। ये हमारा क्या है? नेचुरल एक्सपोनेंशियल है। अब पूछोगे ये ई क्या है? तो ई क्या है? बेसिकली हमने सीरीज 11th में देखा था कि ई क्या होता है? सम ऑफ सीरीज 1/1 + 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल से लेके 1/n फैक्टोरियल तक जाती है, ठीक है। इस सीरीज का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? ई के। तो y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स है हमारा नेचुरल एक्सपोनेंशियल। तो इनके अभी मैं ग्राफ्स दिखा देती हूँ। ये हमारे पास था y इज इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ, और ये है ई टू दी पावर x का ग्राफ, नेचुरल एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि पॉइंट 0,1 जो है, मतलब x 0 और y 1 हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में लाई करेगा। कर रहा है कि नहीं? x 0 y 1 ये पॉइंट हुआ ना, ये पॉइंट हुआ ना 0,1, ये 2 की पावर x में लाई कर रहा है ना। और 0,1 मतलब ये पॉइंट हुआ, ये ई की पावर x में भी लाई कर रहा है ना। तो 0,1 जो है हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में लाई करेगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब हाँ, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। इधर भी x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। और अगर मेरा x बढ़ता जा रहा है तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। ये y इन्फिनिटी को अप्रोच करता जाएगा, ठीक है। यही चीज है बस। नेक्स्ट हमारे पास है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स हमने पढ़ा है, बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। अगर मेरे को बताना हो लॉगरिथमिक ऑफ a टू दी बेस b, इसको मैं कैसे लिखूंगी? लॉगरिथमिक ऑफ a टू दी बेस b, ठीक है। अगर मैं कहूंगी लॉगरिथमिक ऑफ a टू दी बेस b, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, मतलब लॉग ऑफ a और बेस है b, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ थोड़ा समझाती हूँ, थोड़ा सा बताऊंगी और फिर लिख के भी बताऊंगी, ये पूरा समझ आ जाएगा। जैसे y मैंने लिया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन में b टू दी पावर x, है ना। अगर मैं y को a ले लूं, ठीक है, तो मेरा a क्या आ गया? b टू दी पावर x आ गया, ठीक है। तो हम x को कैसे लिख सकते हैं? x को हम लिख सकते हैं log ऑफ a टू दी बेस b। लॉगरिथमिक को मैं शॉर्ट में log बोलूंगी, ठीक है। तो अगर मेरे पास a इज इक्वल टू b टू दी पावर x है, तो x क्या हो जाएगा? log ऑफ a टू दी बेस b। अब इसका एग्जाम्पल करके बताती हूँ, पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास है 2 क्यूब इक्वल टू 8, ठीक है, तो 3 क्या आ गया? log ऑफ a टू दी बेस 2। अगर मेरे पास 10 का क्यूब है, वो किसके इक्वल है? 1000 के इक्वल। तो मेरे पास 3 अगेन क्या आ गया? log ऑफ 1000 टू दी बेस 10। अब मेरे पास है 25 जो कि इक्वल है 5 स्क्वायर के इक्वल, तो 2 क्या आ गया? log ऑफ 25 टू दी बेस 5, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा? log क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है x इज log ऑफ a टू दी बेस b। अब इधर मेरी डोमेन क्या है? बेसिकली मैं a की वैल्यू डालूंगी और मेरे को यहाँ आउटपुट मिल जाएगा, है ना। तो डोमेन क्या हुई मेरी? जो जो मैं a की वैल्यू अलाउड है डालने, और रेंज क्या हुआ? जो जो वैल्यूज मेरे को x की मिल सकती है, ठीक है। तो इस केस में मेरी डोमेन क्या हुई? जो जो a की पॉसिबल वैल्यूज है, जो वैल्यूज a ले सकता है ना। तो लॉग के केस में हम जो a की वैल्यू डाल सकते हैं वो पॉजिटिव वैल्यू डाल सकते हैं, हम नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, ठीक है। लॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। तो डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन क्या हो गया? डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन हो गया सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है।
सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। और रेंज ऑफ लॉग फंक्शन क्या हो जाएगी? रेंज ऑफ लॉग फंक्शन मतलब ए की पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी डाली तो मेरे को एक्स की क्या क्या वैल्यूज मिल सकती है। तो एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो रेंज क्या होगी लॉगरिथमिक फंक्शन की? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये डोमेन हो गई आर प्लस यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स और रेंज हो गई आर। तो लॉग फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? लॉग फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम आर प्लस टू आर। ठीक है, तीसरी चीज लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो लॉग की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। अच्छा, अब आते हैं नेचुरल लॉग क्या होता है। नेचुरल लॉग क्या होता है? बेसिकली लॉग टू द बेस ई। ठीक है, लॉग की बेस हम 10 भी ले सकते हैं, लॉग की बेस हम 2 भी ले सकते हैं, बट लॉग की बेस ई को हम क्या कहते हैं? नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग क्या है? लॉग टू द बेस ई। और बुक में अगर कहीं भी कुछ लॉग ऑफ समथिंग लिखा होगा आगे बुक में तो इट मीन्स क्या? हम नेचुरल लॉग की बात कर रहे हैं। तो जनरली लॉग टू दी बेस ई को ln x लिखा जाता है, बट सिंपली लॉग ऑफ x बुक में लिखा होगा मतलब लॉग टू दी बेस ई की ही बात कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ln x लिखा जाता है लॉग टू दी बेस ई को। अच्छा, तो मेरा कोई है y इज इक्वल टू लॉग ई ऑफ ए। ठीक है, अगर मैं लॉग टू दी बेस ई ले रही हूँ तो नेचुरल लॉग ले रही हूँ तो अगर मैं a को 1 लूंगी तो मेरे को y की वैल्यू मिलेगी 0। अगर मैं log टू दी बेस e ऑफ 1 निकालूंगी तो मेरे को इसकी वैल्यू y की 0 मिलती है। तो मेरा y क्या है? 0 और a क्या है? 1। मतलब नेचुरल लॉग के ग्राफ में मेरे को क्या पॉइंट जरूर मिलेगा? 1,0। एक्सपोनेंशियल में क्या मिल रहा था? 0,1 मिल रहा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ये पॉइंट उसके एक्सपोनेंशियल के ग्राफ में। बट लॉग फंक्शन के ग्राफ में मेरे को क्या पॉइंट मिलेगा? 1,0। हाँ, 1,0 ऑलवेज lies on the graph of log function। तो अब हम करेंगे log की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये हेल्प करेंगी हमें। अब ये जो मैंने इतना सब कुछ यहाँ डिस्कस करा, ये मैंने क्यों करा? ये अभी काम नहीं आएगा, बट जब हम इंटीग्रेशन करेंगे या और भी आगे डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे और भी आगे चीजें करेंगे तो ये सारी चीजें काम आएंगी। तो ये इस चैप्टर में ना काम आए, बट आगे आने वाले चैप्टर्स में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसको थोड़ा सा सम अप कर दिया है। बट ये जो प्रॉपर्टीज अभी मैं बताने वाली हूँ ये तो इसी चैप्टर में काम आ जाएंगी। ठीक है, अगर मैं लू लॉग ऑफ ए टू दी बेस बी, बट मेरे को लॉग ऑफ ए टू दी बेस बी नहीं पता, मेरे को लॉग ऑफ ए टू दी बेस डी पता है। मेरे को ये पता है लॉग ऑफ ए टू दी बेस डी क्या है और मेरे को इसको इसके फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ ए टू दी बेस बी होता है लॉग ऑफ ए टू दी बेस डी बाय लॉग ऑफ, अब यहाँ क्या बेस है? बी है ना, तो हम ले लेंगे लॉग ऑफ बी और टू दी बेस डी। तो हमें लॉग ऑफ टू दी बेस डी पता है, बट हमें लॉग ऑफ टू दी बेस बी बताना है, तो हम ये कन्वर्जन यूज करेंगे। ठीक है, जस्ट एक फॉर्मूला है, यूज करके पता लग जाएगा आगे। अब हमारे पास है लॉग टू दी बेस बी ऑफ p इंटू क्यू, ये मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? सिंपली लॉग ऑफ b टू दी बेस p प्लस लॉग ऑफ b टू दी बेस q। ये इंटीग्रेशन उसमें इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी करा होगा ये सारा यूज, है ना, तो उसी का बस समराइजेशन है। अब लॉग ऑफ b टू दी बेस p स्क्वायर क्या हो जाता है? 2 लॉग ऑफ b टू दी बेस p। लॉग ऑफ p टू दी पावर n टू दी बेस b लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? n log of p टू दी बेस b। अब मेरे पास है log of p बाय q टू दी बेस b, तो वो क्या हो जाएगा? log of p माइनस log of q। ठीक है, तो सिंपली अगर हमारे पास log of p q है तो वो क्या हो जाएगा? log p प्लस log q। log of p स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा? 2 log p।
लॉग ऑफ p टू द पावर n है तो वो सिंपली क्या हो जाएगा n log p। लॉग ऑफ p बाई q है तो वो सिंपली क्या हो जाएगा log p माइनस log q। तो ये फंक्शंस हैं जो हमें यूज करने हैं। अच्छा, दूसरा कुछ फॉर्मूले लिखवा देती हूँ। अब डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होता है? e टू द पावर x। और डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है? 1/x। ठीक है, और ये चीज मैं आगे प्रूव करूंगी। डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x होता है ax, a टू द पावर x log ऑफ a। ये मैं आगे प्रूव करूंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं एक क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल 28। अब इसमें वो कह रहा है इज इट ट्रू दैट x इज इक्वल टू e टू द पावर log x फॉर ऑल रियल x। क्या ये इक्वेशन है वैलिड है सारे रियल x? तो वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है क्या ये वैलिड है फॉर ऑल रियल x। मतलब अगर मैं x की कोई भी रियल वैल्यू ले लूंगी, कोई भी रियल नंबर ले लूंगी, तो क्या ये इक्वेशन वैलिड है? ये बताना है हमें, यस और नो। अब मैंने सबसे पहले क्या चीज बताई थी? मैंने इधर बताया था, जब मैंने ये बताया था कि इसकी डोमेन मतलब जो पॉसिबल a की वैल्यूज है, a इधर लॉग में इधर a की वैल्यूज हम कौन सी डाल सकते हैं? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। हम a को कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, उसका लॉग डिफाइंड ही नहीं है। तो इधर जो x लेंगे हम, x लेंगे वो क्या होना चाहिए? x शुड बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, है ना? तो x क्या होना चाहिए? x शुड बी अ तो ये नेगेटिव रियल नंबर के लिए इक्वेशन वैलिड नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। आ जाते हैं एग्जाम्पल 29 पे। उसका फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। मेरे पास है e टू दी पावर माइनस एक्स, उसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो मेरे को निकालना है d बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स क्या होगा। अब मेरे को क्या पता है d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स, बट ये तो माइनस है। इधर क्या लगाएंगे? चेन रूल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है e टू दी पावर एक्स इज ई की पावर एक्स, है ना? तो हम क्या लेंगे इसको? सिंपली ई की पावर समथिंग। तो इस चीज को मैं क्या ले रही हूँ, कैसे करेंगे? मैं ले रही हूँ इसको, इस चीज को ले रही हूँ ई की पावर समथिंग। तो इसको लिखूंगी डी बाय डी ऑफ समथिंग ई की पावर समथिंग इनटू डी ऑफ समथिंग बाय डी ऑफ एक्स। ठीक है, मैंने इधर चेन रूल लगाया। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ कुछ भी चीज है मैं उसको कुछ समथिंग ले रही हूँ। मेरे को पता ना, अगर x की जगह इधर ये जो x है उसकी जगह मैं कुछ और क्वांटिटी डाल दूं, मान लो e ऑफ सम y z, है ना? ऐसे बाय डी वाई जेड इज इक्वल टू ई ऑफ वाई जेड हो जाएगा। कुछ भी ये क्वांटिटी ले लूं, है ना? विद रिस्पेक्ट टू सेम क्वांटिटी करूंगी, ये नंबर आएगा। तो अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ ई ऑफ समथिंग बाय समथिंग करूंगी तो वो सेम क्वांटिटी आएगी ना, ई ऑफ समथिंग। ये चीज तो ई ऑफ समथिंग आएगी, और वो मैंने समथिंग क्या ले रखा है? माइनस एक्स। तो डी ऑफ डी माइनस एक्स बाय ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी ऑफ माइनस एक्स बाय डी ऑफ एक्स। ये बेसिकली हम ये कर रहे हैं। ये समथिंग जो है इसको मैं ले रही हूँ माइनस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करना आसान है ना? तो ये पहली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? यहाँ मैंने बताया था डी ऑफ समथिंग बाय समथिंग इज इक्वल टू ई ऑफ समथिंग। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली ई की पावर माइनस एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये सिंपली क्या हो जाएगा? डी एक्स बाय डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया? डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स इज माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल है, इसका पार्ट 3 करते हैं। ये पार्ट 3 क्या कहता है? कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स क्या हो जाता है? ये निकालना है मुझे। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव पता है, बट ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव नहीं पता। कैसे करेंगे? मेरे को पता है डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, वो क्या होता है? माइनस वन बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर। बट कॉस इनवर्स इसका नहीं पता मेरे को क्या होता है। तो हम क्या करेंगे?
चेन रूल लगाएंगे ना, पहले इसका डेरिवेटिव कर लेंगे और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो लिख के बताती हूँ, इसके डायरेक्ट भी करके बताऊंगी और डिटेल में भी। सिंपली लिखूं तो इसको पहले बड़ा वाला मेथड, तो क्या हो गया, डी बाय डी ई टू द पावर एक्स कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स, है ना, इनटू डी ऑफ ई की पावर एक्स बाय डी एक्स। तो ये मेरी पहली चीज क्या हो जाएगी, ये क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स। अगर मैं इसको कुछ समथिंग मान लूँ तो ये सिंपली ये आ जाएगा ना, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -1/1 माइनस, इधर x था तो इधर x स्क्वायर आ गया, है ना। अब इधर e की पावर x है तो इधर क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई की पावर x का होल स्क्वायर। इधर x का स्क्वायर था ना, तो इधर भी e की पावर x का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब डी ई की पावर x बाई डी एक्स क्या होता है, सिंपली e की पावर x। तो ये क्या आ गया, माइनस ई एक्स बाय 1 माइनस ई की पावर 2x। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट मेथड बताऊं। डायरेक्ट मेथड क्या है, मेरे को पहले इसका डेरिवेटिव निकालना है, वो क्या हो गया, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरा x क्या है, अभी इस केस में माना जाए तो ये मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है, इस केस में एंगल क्या है, e की पावर x। तो 1 माइनस ई की पावर x का होल स्क्वायर। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, e की पावर x के डेरिवेटिव से। तो वो सिंपली क्या हो गया, वो हो गया e की पावर x। तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो हम बेसिकली यही मेथड फॉलो करेंगे जब हम आगे जाते जाएंगे। इतना डिटेल में ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन 6 एनसीईआरटी का। उसमें हमें क्या निकालना है, डी बाई, ये हमारा y है बेसिकली, और हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, एक अब हमारे पास ये टर्म है, ऐसे 5 टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सिंपली डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स फोर प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स की पावर 5। ठीक है, तो इसको हमने डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका इंडिविजुअली हर एक टर्म का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स क्या होता है, सिंपली ई की पावर एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर क्या होता है, हमें एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव पता है बट ई की पावर एक्स स्क्वायर का नहीं पता। हमारे पास दो फंक्शंस हैं, चेन रूल लगाएंगे, पहले एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव से। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। ठीक है, तो ये टर्म क्या आया, पहला टर्म क्या आया, डी ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ये क्या आया, ये ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, अगर मैं डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन लूँ तो वो आता है एन एक्स एन माइनस वन। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लूँ तो वो क्या आएगा, सिंपली 2x। तो ये आ जाएगा 2x इंटू 2x। ये बेसिकली इंटू है, मैं इसको हटा देती हूँ वरना मल्टीप्लाई की जगह x लगेगा। सिमिलरली हमें क्या निकालना है, तीसरा टर्म का डेरिवेटिव निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्टली ही लिखूंगी, वो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू ई की पावर एक्स क्यू का डेरिवेटिव। तो वो सिंपली लिख देंगे, पहले एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स क्यूब के डेरिवेटिव से। तो ई की पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स क्यूब हुआ और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब से प्लस, तो ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, ये होता है 3x स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, 3x स्क्वायर प्लस इस टर्म का डेरिवेटिव निकालना है, वो क्या हुआ, ई, पहले एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव निकालेंगे फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आएगा ई की पावर एक्स फोर इंटू एक्स फोर का डेरिवेटिव होता है 4x क्यूब, तो ये आ गया 4x क्यूब। ये सॉरी मल्टीप्लाई में हटा देती हूँ, तो ये सिंपली लिख देती हूँ 4x क्यूब प्लस, अब इधर आ गए हम, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे x5 के डेरिवेटिव से। वो क्या हो गया, ई एक्स की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4। हाँ, और यहाँ भी मल्टीप्लाई है, ये x नहीं है, ये सिंपली ऐसे है।
ये मैं क्रॉस सिंबल हटा दिया क्योंकि एक्स की तरह देखने में लग रहा है। तो आया ई की पावर एक्स प्लस 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब 4x क्यूब ई की पावर एक्स 4 प्लस 5x4 ई की पावर एक्स 5। अब हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 में इसका डेरिवेटिव। तो सबसे पहले डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? पहले रूट का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर एक्सपोनेंशियल का और फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इधर हमारे पास है y इज इक्वल टू रूट ई की पावर रूट एक्स। उसका डेरिवेटिव क्या हुआ? सबसे पहले अगर मेरे पास रूट एक्स हो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? रूट एक्स है एक्स की पावर हाफ, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो ये क्या हो गया? बेसिकली डी बाई डी एक्स एक्स की पावर हाफ, तो हो गया हाफ एक्स की पावर n माइनस वन, तो हो गया हाफ माइनस वन। तो ये सिंपली 1/2 रूट एक्स आ जाता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो अब मेरे पास रूट इंटू समथिंग है और मेरा रूट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? अब मेरे को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले मैं क्या निकाल रही हूँ? इस रूट का डेरिवेटिव, तो वो आ गया, अगर मेरे पास है यहाँ पे है अंडर रूट ऑफ समथिंग, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या आता है? 1/2 समथिंग। अगर मैं x की जगह कुछ और ले लूँ समथिंग, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/2 समथिंग। तो वही डी वाई बाई डी एक्स के लिए सबसे पहले मेरा रूट का डेरिवेटिव लिखूंगी, वो क्या है? 1/2 रूट ई की पावर रूट एक्स। अब मेरे पास, अब मेरे को निकालना है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव। मेरे पास है ई रूट एक्स, तो सबसे पहले मैं एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव निकालूंगी, वो क्या होता है? किसी डी बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स है ई की पावर एक्स, तो अभी सिंपली मैं सिर्फ एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव निकाल के इधर लिख दूंगी, तो ई रूट एक्स आ गया। अब मेरे को मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई सिंबल मैं अगेन हटा देती हूँ, तो वो सिंपली आ गया ई की पावर रूट एक्स। अब मेरे को क्या करना है? रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, तो हो गया 1/2 रूट एक्स। तो ये क्या आ गया? ई की पावर रूट एक्स बाय अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स 4 रूट एक्स। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ई की पावर रूट एक्स को बाहर लिया और नीचे 4 है और ये रूट के अंदर एक्स भी है और ई की पावर रूट एक्स भी है, तो इसको कंबाइन करके लिख लेते हैं एक्स ई की पावर रूट एक्स। इस वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, आपने बेल आइकन तो प्रेस कर ही दिया होगा ताकि आने वाले ऐसे सिंपल एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए।